आप सभी को जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 7वीं गणित विषय प्रश्नावली 13.3। तो इस प्रश्नावली में हम आज करेंगे सवाल इसके एक्सरसाइज के। तो इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं, तो इसमें पहला भाग लेते हैं हम। पहला भाग है हमारे पास 27969404, यानी 2 लाख। ये है हमारे पास, देखो 2,79,404। तो इसको प्रसारित रूप में है। तो प्रसारित रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास सबसे पहला अक्षर है 2, तो 2 को लिख लिया और 2 के बाद जितने भी अंक हैं उनको 0 के रूप में लिख दिया। यानी 2 के बाद 1 2 3 4 5 अक्षर हैं तो 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। फिर प्लस लिखेंगे, फिर अगला अक्षर देखेंगे 7 लिख दिया और 7 के बाद जितने भी अक्षर हैं 4 अक्षर हैं तो 4 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है 9 के बाद 9 लिख दिया और 9 के बाद जितने भी अक्षर हैं 1 2 3 अक्षर हैं तो 3 0 लगाएंगे हम। तो ये 4 0 लग गई थी, तो 9 के बाद 3 0 लगानी है। फिर 4 है, इस 4 के बाद 2 अक्षर हैं तो 2 0 लगाएंगे और 4 लिख देंगे। अब ये 0 होती है जो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो उसको हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर लास्ट में 4 बच गया तो 4 को, तो ये इसका प्रसारित रूप है। कैसा रूप है ये? प्रसारित रूप। फिर उसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे इसी में। तो इसका दूसरा सवाल है, देखो 3000619। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30,06,194 है ये। तो इसको प्रसारित रूप में लिखेंगे। तो 3 लिख लिया, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं तो 6 0 लगा दी, 1 2 3 4 5 6। फिर आगे 2 0 हैं, ये इनको हमने कुछ नहीं लिख करना इनका। फिर हम 6 देखते हैं, तो 6 लिख दिया और 6 के बाद 1 2 3 0 लगा देंगे। फिर 1 लिखा, 1 के बाद 2 0 लगा दी। फिर 9 लिखा, 9 के बाद 1 0 लगा दी क्योंकि 9 के बाद 1 अक्षर है। फिर 4 अकेला है तो 4 लिख दिया। तो ये है प्रसारित रूप। तो इसी तरह हम बाकी के सम करेंगे इसके, तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। अब हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब हम करेंगे अगला सवाल। दूसरा सवाल है, दूसरे का पहला भाग है ए। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रसारित रूपों को संख्या रूप में लिखना है। इसको संख्या ज्ञात करनी है हमने इसकी, कि इसको क्या संख्या आएगी। तो ये लिखा है हमने क्वेश्चन, दूसरे का पहला भाग है। इसमें है 2 गुणा 10 की 4। तो 2 गुणा 10 की 4 का मतलब होता है 10 की पावर 4 का मतलब है 4 0। तो 8 के बाद 4 0 लग जाएगी, 1 2 3 4। फिर 6 गुणा 10 की 3। तो 6 गुणा 10 की 3 का मतलब है इसमें 6 के बाद, इसमें जमा है तो जमा करते जाएंगे हम सबको। 6 के बाद 3 0, 1 2 3। फिर ये 0 गुणा 10 की 2। तो 0 गुणा 10 की 2 का मतलब 0 के बाद 2 0 और लगानी है, तो 1 2 और ये 0 यहाँ लगेगी। फिर उसके बाद है 4 गुणा 10 की 1। तो 4 1 लिख दिया और 10 की 1 का मतलब 1 0। फिर 5 गुणा 10 की 0। तो किसी भी संख्या अगर 0 होती है किसी की भी पावर, तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मतलब 5 गुणा 1 5। तो ये 5 यहाँ आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं, तो ये आ गया 5 4 0 6 8। तो हमारे पास ये संख्या बन गई है। तो इसको संख्या रूप में लिखना था हमने, तो आपने ये कर लेना है। इसी तरह हम अगले सवाल करेंगे। तो अगले सवाल के लिए हम देखते हैं। अब हम दूसरे सवाल के बी पार्ट को करेंगे। तो बी पार्ट में देखो क्या है, तो ये है 4 गुणा 10 की 5। तो देखो इसमें ये लिख लिया मैंने दूसरे का बी भाग।
तो 4 गुणा 10 की 5, तो 4 गुणा 10 की 5 का मतलब है 4 के बाद कितनी जीरो लगाएं, 5, 1 2 3 4 5। अब ये 5 गुणा 10 की 3 है, 5 गुणा 10 की 3, तो पहले हम जीरो ही लगा लेते हैं। तो 10 की 3 का मतलब 3 जीरो इधर से लगानी है अपने, 0 0 0, 3 जीरो लगा दी और फिर 5 लिख देंगे। फिर ये 10 की 2 गुणा 3 है, तो 10 की 2 का मतलब 2 जीरो और उसके आगे 3। फिर है 10 की जीरो, अब ये 10 की जीरो का मतलब कोई भी इसमें जीरो नहीं लगानी, तो 2 ही लिखना है बस। 10 की जीरो का मतलब 2 गुणा 1 है, तो ये 2 गुणा 1 2 होता है, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 0 3 5, फिर ये 0 और 4, तो ये संख्या आ गई आपका आंसर। तो इस तरह से आपने बाकी सम भी कर लेने हैं इसके दूसरे पार्ट के। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब हमने संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो तीसरे का ही पहला भाग है 5 के बाद, यानी ये 5 अरब है, तो 5 के बाद हमारे पास 7 जीरो हैं, तो हमने ये लिख लिया। देखो इसको मानक रूप में हमने लिखना है। तो 5 के बाद जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी जीरो लगी हुई है मानक रूप में क्या होता है, जो भी कोई भी संख्या दी हुई है अगर, तो उसमें हमने दशमलव एक अक्षर के बाद दशमलव लगाना होता है यहाँ पे, यानी एक अक्षर छोड़ना है उसके बाद दशमलव लगाना है मानक रूप लिखते हुए। तो हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे और उसके बाद दशमलव। तो दशमलव के बाद हमने जितने भी अक्षर छोड़ दिए हैं, यानी दशमलव के बाद जितने भी अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो हम क्या करेंगे, गुणा में करेंगे 10 की पावर 7। तो ये यहाँ दशमलव के बाद एक जीरो चाहे, तो 5.0 गुणा 10 की पावर 7, या अगर इसके बाद जीरो ही है सारी पहले अक्षर के बाद, तो हम क्या करेंगे, बस आगे दशमलव नहीं लगाएंगे, तो 5 गुणा 10 की पावर 7 लिख देंगे। तो ये इसका मानक रूप है। ऐसे ही हमारे पास तीसरा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, तो इसको भी हमने मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे इसको, अब मानक रूप में लिखने के लिए हम दशमलव एक अक्षर छोड़ के लगाते हैं यहाँ पे। अब देखो दशमलव अभी इस संख्या में जिसमें दशमलव नहीं है, तो इसका मतलब इसमें दशमलव जो है यहाँ पे है लास्ट में। तो इस दशमलव को हमने यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे। तो दशमलव को उठा के हम यहाँ लेकर आना है। तो कितने अक्षरों को पार किया हमने उसके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अक्षरों को पार किया है। तो हम लिख देंगे 10 की पावर 9। जब हम दशमलव को इधर लेके आते हैं बाईं तरफ, तो पावर प्लस होती है, पॉजिटिव होती है। और अब हम दशमलव 3 के बाद लिखेंगे 3 दशमलव। अब दशमलव के बाद भी अक्षर हैं, इधर पहले क्वेश्चन में तो जीरो थी, लेकिन इसमें अक्षर हैं, तो हम अक्षर भी लिखेंगे। तो 3.1 8 6 5 गुणा 10 की पावर 9, तो ये मानक रूप आ गया आंसर। तो इसी तरह से आपने तीसरे क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन कर लेने हैं, मानक रूप व्यक्त करना है इनमें। फिर उसके बाद हम जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, तो अब हम पहले कर लेते हैं तीसरे का ही पांचवा भाग है जो, इसको कर लेते हैं दशमलव में है ये संख्या। तो इसको देखो मैंने लिख लिया 39087.8, इसका मानक रूप में व्यक्त करना है इसको। तो इसको मानक रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, देखो हमने दशमलव यहाँ पे अभी दिया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन हमने दशमलव लेके आना है यहाँ पे। तो कितने अक्षर आगे लेके आएंगे, तो यहाँ से दशमलव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो हमने लगाना है 3.90878, यानी सभी संख्याओं को लिख लेंगे
लेकिन दशमलव हमने यहाँ लगाया और दशमलव कितने अक्षर पार करके आया, 1 2 3 4, तो 4 अक्षर आगे पार किए इसने, तो इसलिए 10 की शक्ति 4 लिख देंगे। तो ये हमारा मानक रूप है, आपका आंसर है। तो हमने मानक रूप में दशमलव के पहले एक ही अक्षर लेना है और दशमलव को जहाँ भी होता है शिफ्ट करना है उसको। अब हम करते हैं चौथा सवाल। तो चौथे सवाल को करने के लिए हम देखते हैं क्या है इसमें। अब हम चौथे का पहला भाग करते हैं। तो चौथे का पहला भाग देखें, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दी हुई है ये, तो ये मैंने लिख लिया है, इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो ये है देखो 3 4 3 8 4 और बाद में 6 जीरो हैं, तो इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, 3.84 लिख देंगे। अब दशमलव हमने यहाँ लगाया, तो दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 10 की पावर 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मीटर में है तो मीटर में लिख लेंगे हम, तो ये आंसर मानक रूप है ये। अब हमारे पास दिया हुआ है जी भाग, चौथे का जी भाग है ये। तो जी भाग में देखो हम क्या करते हैं, आकाश गंगा के मध्य, आकाश गंगा के मध्य में से सूर्य की दूरी दी हुई है ये। तो ये देखो इसको हमने लिखना है मानक रूप में। तो अब ये 3 के बाद कितनी जीरो हैं, देखो इसको काउंट कर लेते हैं। 3 के बाद कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17 18 19 20। 3 के बाद दशमलव लगाना है, 3 के बाद दशमलव लगा दिया, गुणा 10 की शक्ति 20, और ये दी हुई है इसमें मीटर में, तो इसको मीटर में ही लिख लेते हैं। तो 3.0 का मतलब है 3 गुणा 10 की शक्ति 20 मीटर। तो ये मानक रूप है, आपका आंसर है। तो इस तरह से आपने बाकी सम कर लेने हैं इसकी एक्सरसाइज के, और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया, ताकि आपको सभी एक्सरसाइज के सम मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।